तो गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज आप लोगों को लेके चलते हैं कक्षा 9 का पहला मतलब संख्या पद्धति पहला प्रश्न वाली एक। ठीक है, संख्या पद्धति में आप लोगों को पहले बता चुके हैं संख्या पद्धति क्या होता है, संख्या पद्धति कहते किसे हैं, उसके भेद और सब डिविजिबिलिटी का नियम हम और मतलब काटने का विधि को हम सब बता चुके हैं। ठीक है, जो वीडियो नहीं देखे हैं देख लें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने का कोशिश करें तो आप लोग को बेटर होगा, अब ताकि नया से ज़्यादा और अपडेट मिलते रहेगा। जो बच्चा नहीं सीखे हैं उसके सीखने का मौका मिलेगा ताकि वो सीख पाए। तो आज हम बताते हैं संख्या पद्धति का प्रश्नावली एक। ठीक है, एक्सरसाइज 1 आज बताते हैं 1.1 संख्या पद्धति का संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति आज बताते हैं आप लोगों को। पहला क्वेश्चन नंबर पहला होगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं इसका। कहता है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या, क्या पूछा, क्या कह रहा है, शून्य एक क्या है, परिमेय संख्या। पहला क्वेश्चन बोला शून्य एक क्या है, परिमेय संख्या। क्या इसे आप पी व क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू पूर्णांक है, जहां पी और क्यू क्या है, पूर्णांक, पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है। और कह रहा है क्यू डज नॉट इक्वल जीरो नहीं होना चाहिए। कह रहा है क्यू डज नॉट, इसको क्या पढ़ते हैं, क्यू डज नॉट इक्वल, क्या पढ़ते हैं, जीरो। क्यू डज नॉट इक्वल पढ़ते हैं, इसको डज नॉट इक्वल मतलब बराबर हो गया, डज नॉट इक्वल, इसको मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। क्या बोला, पहला क्वेश्चन बोला तो इसमें लिखना हाँ, क्या लिखना है, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसका पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हाँ। क्या हो जाएगा, हाँ, क्योंकि शून्य एक क्या है, परिमेय संख्या है, लिखना है, इसमें आंसर लिखना है शून्य एक परिमेय संख्या है। क्योंकि इसमें क्योंकि क्यों है तो उसका क्योंकि इसे संख्या रेखा पर, इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। और इसे पी बाय क्यू के रूप में भी लिख सकते हैं, और आंसर थोड़ा, इसे पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अगर, ठीक है, लिख सकते हैं। अगर इसे हम क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। ठीक है, इसे हम प्राप्त होता है क्या, 0/1। तो इसमें हम क्या ले सकते हैं, Q इक्वल P इक्वल क्या लिख सकते हैं, 0, और Q इक्वल क्या लिख सकते हैं, 1। यही हो गया आपका आंसर। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे हम पी बाय की संख्या रेखा प्रदर्शित और पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि इसका इक्वल हमें कैसे प्राप्त होता है, 0/1। हम इसे 0/1 क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप फर्स्ट समझ में आ गया है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, परिमेय संख्याएं ज्ञात करें, ज्ञात कीजिए। इसमें बोला 6 परिमेय संख्या, 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात, तो यहाँ तो परिमेय संख्या के रूप में ये लिखा नहीं है, नहीं ना लिखा हुआ, इसको लिखना है पहले परिमेय संख्या के रूप में। कह रहे 3 और 4 के बीच, ठीक है, इसको 3 और 4 के बीच लिखना। तो इसका देखते हैं सॉल्यूशन, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है।
तो इसको हम पहले क्या कर सकते हैं, ना कुछ तो 3/1 लिख सकते हैं। क्या एक क्या परिमेय संख्या रूप में लिखा गया, सिर्फ पी वाई क्यू के रूप में पी या क्यू हो गया ना। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत। तो यहाँ क्या बोला, 6 परिमेय संख्या, तो 6 हम एक अपने मन से जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 ना हो जाएगा। इसको जोड़ना दीजिए, 7 हो गया। तो इसको हम क्या कर देंगे, तो कुछ एडवांस में 3/1 हो गया, गुना कर देंगे, क्या लिखेंगे 7/7 लिख सकते हैं क्या। और 4/1 में क्या लिख सकते हैं, 7/7। यहाँ लिख दीजिए, अंश तथा हर में 7 से गुना करने पर, ठीक है लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा आप लोगों का, 27/7 और कितना हो जाएगा, 7 चौके 28/7। देखिए आ गया ना। ये जब आ गया है तो देखिए इसका मतलब निकल गया, 6 परिमेय संख्या निकल गया आपका। कि क्या क्या हो जाएगा इसमें, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7। और क्या हो जाएगा इसमें आपका, 27/7। देखिए 1 2 3 4 5 6 आ गया ना, निकल गया ना। कितना आसान था। क्या करना है, 3 और क्या बोले 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए 3 और ना कुछ तो पी वाई क्यू नेक्स्ट के नीचे में कितना रहता है, 1 रहता है ना, तो 1 दे दी, 3/1 हो गया। और क्या हो गया 4, और लिखिए 4/1 हो गया ना। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान देना कि कितने बोला है तो उसको देख लेना, कितना बोला 6 बोला, तो 6 में एक मनी जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7। तो इसका मतलब 7 होगा। तो 7 में क्या कर लेंगे, 3/1 गुना 7/7 हो जाएगा। फिर उसे अंश और हर, अब यहाँ लिख दिए है कि अंश और हर में दोनों में क्या करना है, 7 से क्या करना है, गुना करना है। 7 से क्या करना है, गुना करना। अंश और हर में दोनों 7 से क्या कर दिए, गुना कर दी। निकल गया मेरा 27/7 और क्या निकले 27/7, इसके बीच में लिख दी। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो जो शेयर करने की कोशिश क्या कीजिए, आप लोग शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। और कुछ दिन के बाद से आप लोग अगर सब्सक्राइब पूरा हो जाता है तो हम आप लोग को लाइव तब पढ़ाने की कोशिश करेंगे आप लोग, ठीक है, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें कह रहा है 3/5 और 3/5 4/5 5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कर, परिमेय संख्या ज्ञात कर। इसमें क्या बोला, इसमें देखिए बटे के रूप में परिमेय की संख्या के रूप में लिखा हुआ है, इसको उसे नहीं करना है, 1 नहीं डालना है, क्या कि दोनों का हर क्या है, समान है। दोनों का हर क्या है, समान। इसमें देखिए इसका निकालना है 3/5 और 4/5 को निकालना है ना। तो इसमें करना क्या, 5 है, तो 5 में क्या करेंगे, अपने मन से 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। अभी जस्ट इसमें भी बताए सेम उसी तरीका करना है। इसमें अंश और हर में क्या करना है, 5 6 से गुना करना है। 3/5 है तो गुना 6 कर दीजिए, इसमें भी गुना 6 कर दीजिए, और लिखना है और लिख दीजिए। और 4/5 है, इसमें गुना 6 कर दीजिए, इसमें भी गुना 6 कर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 18/30 और इसका हो जाएगा 6 चौक 24/30। निकल गया ना। इसका बीच में 5 परिमेय संख्या बोला तो 5 लिख दीजिए ना। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30,
और 23/30। 5 परिमेय संख्या निकल गया ना, कितना आसान है ना। और क्वेश्चन नंबर 4 है, लास्ट क्वेश्चन है, कितना आसान है। इस पर आप लोगों को सवाल आज बनाने के लिए देंगे। इस पर कम से कम कमेंट में आप लोग बना के दीजिएगा अगर जिसको समझ में आ गया होगा। तो ये देखिए कितना आसान, इजी वे बनाने में है, बहुत इजी है। आप लोग चाहिएगा तो बहुत इजी है, ठीक है। खाली सिर्फ समझने का कोशिश आप लोग क्या कीजिए। अगर समझ जाइएगा तो बहुत आसान हो जाएगा बनाने में आप लोगों को। संख्या पता क्या बोला इसमें सवाल, बोला कि 3/5 और 4/5 के बीच का 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितने परिमेय संख्या ज्ञात करना है? 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। जब 5 परिमेय संख्या ज्ञात कर लेंगे, 5 तो 5, इसका मतलब 5 में 1 जोड़ देंगे अपने मन से, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो हम अब ये देखिए परिमेय के रूप में दिया हुआ है ना, 3/5 क्या है परिमेय के रूप, 4/5 क्या है परिमेय के रूप में दिया हुआ। तो इसको सिर्फ क्या किए, नीचे और ऊपर में लिखना है, यहाँ लिख देना है कि अंश और हर में 6 से गुना करने पर, गुना करने, अंश और हर में क्या किए? 6 से गुना कर दी। तो दोनों किए 6, देखिए 6 दोनों में किया हुआ है ना। 6 किए 6 18/30 और हो गया 4/6 24/30 आ गया ना, गुना कर दिए दोनों किए। देखिए तो 19/30 20/30 21/30 22/30 23/30 आ गया ना। ये तो आपका क्या हो गया, निकल गया। तो नीचे दिया है कुछ क्वेश्चन अब है, 4th नंबर क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए कथन का कौन सत्य और असत्य और कारण सहित उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन काढ़ा है नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या बोला है पहला क्वेश्चन, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। लिखना हाँ सत्य, ये सत्य है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। हाँ, कारण देखो, कारण क्या होगा इसका, क्योंकि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृतिक संख्या, क्योंकि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृतिक संख्या होते हैं। क्या होता है? प्राकृतिक संख्या होती है। समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर 2, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक कहता है, क्वेश्चन नंबर 2, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो लिखना औसत, ये होगा औसत। नहीं, प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, नहीं। लिखना है कारण इसका, क्यों नहीं हो सकता है, कारण होगा इसका। तो लिखना है क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक या पूर्णांक भी सकते हैं, लिख सकते हैं ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं, जबकि पूर्ण संख्याओं में
जबकि पूर्ण संख्याओं में कोई भी संख्या ऋणात्मक नहीं है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन थर्ड का। एक और लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है औसत। फिर वो बोल रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या हो जाएगा? औसत। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसका कारण बता देते हैं, तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्यों नहीं होता होगा। प्रत्येक परिमेय संख्या में अन्य कई प्रकार की संख्या आती है। क्या लिखना है? परिमेय संख्या में प्रत्येक परिमेय संख्या में अन्य कई प्रकार के संख्या आती है। संख्याएं आती है जिनको पूर्ण संख्याएं भी बोलते हैं। पूर्ण संख्याएं के जैसे प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज चैप्टर इसका एंड हो गया प्रश्नावली 1 का, और नेक्स्ट पार्ट में आप लोग नेक्स्ट बार बताएंगे एक्सरसाइज 1.2 का। तो संख्या पद्धति देखिए, आप लोग समझ में आ गया होगा कि प्रत्येक बता दिए कि कह रहा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्योंकि कारण देखिए इसका, बोला कारण सहित उत्तर दीजिए। तो बोला क्योंकि लिखना है, क्योंकि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृतिक संख्या शामिल होते हैं। पूर्ण संख्या में क्या होता है? सभी प्राकृतिक संख्या शामिल होते हैं। बताए थे कि गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल करने बने संख्या को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। तो उसी में आ गया है। तो इसी वजह से कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। सत्य, क्योंकि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृतिक संख्या होती है। और सेकेंड है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। औसत, प्रत्येक पूर्णांक संख्या जो है ना, क्या कि उसमें आधे भाग क्या होते हैं? माइनस होते हैं, और आधे भाग क्या होते हैं? प्लस में होते हैं। इसी वजह से ये क्या होगा? प्रत्येक पूर्णांक जो है एक पूर्ण संख्या नहीं होते औसत, क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक भी होते हैं, और जबकि पूर्ण संख्याओं में कोई ऋणात्मक संख्या नहीं होती है। इसी वजह से क्या हो गया? औसत। फिर थर्ड नंबर बोला कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। औसत नहीं, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रत्येक संख्या में अन्य कई प्रकार की संख्या आती है। अन्य कोई भी संख्या को हम लिख सकते हैं, माइनस भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है। ठीक है, जिनको हम संख्या के जैसे प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। नेक्स्ट में अब 2 को बताएंगे।